नहीं लगता तो सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है। एमपी में अंदर आने के लिए क्या दे दो आप 2% प्रवेश कर दे दो। कितना हो गया टोटल, कितना हो गया? जब आपकी गाड़ी में डलता है तो एमपी गवर्नमेंट बोलती अब हमें एमपी का खर्चा चलाना है, उसके लिए भी टैक्स वेट लेती क्या लेती गवर्नमेंट? कितने परसेंट लेती है? ज़्यादा नहीं लेती, 2% वेट। कितना हो गया? 3234, ये 3234 ₹2 में से 66 लाने का भाड़ा, प्रॉफिट, पेट्रोल पंप वाले का, गुजरात से यहाँ आया वो भाड़ा, वो सब कुछ नहीं निकाल रहे हम 100 में से, केवल क्या निकाल दें? तो ओरिजिनल डंडी कौन मारा है? तो हम तो पेट्रोल और भैया जीरो दिखाया नहीं, और भैया तुम तो इसको सेट करके करो ये वो। ओरिजिनल डंडी कौन मारा? मतलब आप सोचो अगर ये टैक्स हट जाए तो आज क्या भाव हो जाए? और इसमें भी भंडा क्या है? किसी से कस्टम ड्यूटी मिला के जो प्राइस आएगा उस पर अगला टैक्स लगेगा, फिर एक्साइज ड्यूटी मिला के जो आएगा उस पर सीएसटी लगेगा, सीएसटी मिला के जो आएगा उस पर एंट्री टैक्स लगेगा, वो और बढ़ता जाएगा। हाँ टैक्स पे टैक्स, और सब मिला के आखिरी में जिस भाव पे आपको मिलता है उस पर 32% वेट। ये भी फ्लेक्सिबल होगा ना, फिक्स नहीं होगा, चेंज होता है। तो वही तो ये पुरानी फाइल थी, इसमें 26 लिखा हुआ, अभी तो 32 ही है। देखो करंट रेट ऑफ वेट ऑन पेट्रोल अभी ताजा साइड में 32 होगा, एक्साइज ड्यूटी ले ली ना उसने, 20 नहीं ना, वेट स्टेट गवर्नमेंट का 29 है, तो भी क्या 63 हो गया। तो हमारी कमाई ऐसी हर चीज पे क्या होता है, जो भी चीजें हम खरीदते हैं उस पे कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ टैक्स स्टेट। हम तो पूछते कितने की उतने दे दिए, बात खत्म। तो हर चीज में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। अब इसमें और कहाँ टैक्स लग रहा है? अभी ये तो मैंने सीधे लग रहा है वो बताया भाई, जहाज वाली कंपनी भाड़ा लेती है और भाड़े पे भी गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो, वो कहाँ से निकालेगा भैया? हमारे अब रिलायंस वालों ने जामनगर में इतनी बड़ी रिफाइनरी डाली, हजारों करोड़ की, तो जमीन खरीदी तो रजिस्ट्री भी करेगी। रजिस्ट्री क्या होता है? आज 10 लाख का कोई फ्लैट खरीदो तो 1 लाख रजिस्ट्री के लगते, तो वो क्या है? भूमि टैक्स है। मशीनें लगा दी, जैसे मैंने फैक्ट्री बनाई, जमीन खरीदी, पहले उसमें क्या दो 10% टैक्स दे दो, वो क्या में से निकालो अभी हमें प्रोडक्ट के कास्ट में से निकलेंगे ना। फिर मशीनें लगी उन पे भी क्या, रॉ मटेरियल खरीदा उन पे भी क्या, मेरे यहाँ काम करने वाले उनसे टीडीएस काटना है वो भी भरना है। फिर मैंने जो कच्चा माल खरीदा उस पर भाड़ा लग गया, उस पर भी क्या उस पर भी टैक्स। माल भेज दिया फिर
पूरे साल भर सब कुछ करा, फिर भी टैक्स। ठीक है, और मेरे को ले रहे कि 20 लाख का प्रॉफिट हो गया सब काटने पीटने के बाद, फिर क्या 5 लाख रुपए इनकम टैक्स चला गया 20 में, बचे कितने? 15 से मैंने कार खरीदी, फिर टैक्स। कार पे भी तो आगे समझने में तिरपन कैसे बनाता है। चार्जेट तो मैंने उधर से डायरेक्ट बताया, पेट्रोल पे सबसे ज्यादा लगता है नो डाउट, मगर दूसरी वस्तुओं पे ये जो हमको मालूम नहीं पड़ता वो भाई मैं सब जो भी बिजनेसमैन है वो काय में से निकालेगा, प्राइस बढ़ाएगा और उसका लोड वापिस किस पे आएगा? हमारे। तो वो तो दिख ही नहीं रहा है, हमें तो ऐसा लगता है भैया 18% जीएसटी तो हम 18 ही देते हैं, मगर वो जो उसमें वस्तु की कास्ट में जो जो टैक्स और डाल दिए वो भी तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कमाया है उसके ऊपर इनकम टैक्स लग गया और उसको खर्चा करेंगे तो भी क्या होगा, जीएसटी लग जाएगा। कमाने पे भी टैक्स और खर्चे पे भी टैक्स, और फिर हम क्या बोलते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कितना बनता। तो भारत में जो एवरेज निकला है कि भारतीय लोग कितना टैक्स भरते हैं अपनी कमाई का, आगे यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में यही रेशियो है 22%। दुबई में वहाँ के लोग अपनी कमाई का कितना परसेंट टैक्स में डालते हैं? 22। और इंडियन यूए में डालने की जरूरत है, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के नागरिकों को टैक्स देती है। चले वहाँ बिजनेस खोलेंगे। बच्चे की बात हुआ किसी घर में, ये लगते दिरहम, कितने लाख दिरहम, कितने हजार दिरहम, उसको स्कूल जाना है, वहाँ के नागरिकों को, बाहर वालों को नहीं। वहाँ फिर पढ़ने जाना है, इतने दिरहम, उसकी मैरिज होगी फिर इतने दिरहम, फिर उसको मकान लेना फिर इतने दिरहम। वहाँ की गवर्नमेंट और क्या करती है, देती है। वहाँ के नागरिकों को हमेशा चले गए तो घर में ही रहेंगे, दूसरी चीज़ों को तो नहीं देना पड़ेगा। वापस से लगाओ उसको बदलो। क्यों देती भाई? अरे यार आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग कहाँ धरती पे रहते हो। यूएई का एक दिन का जो कच्चा तेल बेचता है यूएई, उससे इतनी कमाई होती है कि पूरे साल का खर्चा निकल जाता है। क्या होता है? एक ही दिन में, बाकी 364 दिन जो आता है पैसा वो कहाँ लगा है? बुर्ज खलीफा नया शहर बता रहे, पूरा 50 किलोमीटर का पूरा भयानक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिटी बना रहे हो, पूरा गवर्नमेंट बना रही है वहाँ का। हाँ, क्यों बना रही है? पैसा ही पैसा है। अब उसके बाद टैक्स लेके कहाँ रखेगी कहाँ उसको? अच्छा, उनको गवर्नमेंट जो भी कमा रही है उस पर उस देश के सारे नागरिकों का अधिकार है। जो शेख लोग हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, जो भी मूल निवासी होंगे, कोई किंग का तो है नहीं कि एक अकेले के लिए, तो वो भी क्या करता है? और मात्र वहाँ पे 10% लोग हैं यूएई में, यूएई के 90% कौन है? अलग, तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं, तो उनको भी ये तुम भी टैक्स भर दो यार। वहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे कितना भी माल बेचो खरीदो टैक्स, जैसे दुबई टैक्स फ्री, वहाँ पे माल खरीदने में भी टैक्स नहीं है, माल बेचने में भी टैक्स। अभी कोई एक आध अरब कंट्रीज ने 5% वेट लगाया, ये तो सऊदी अरेबिया ने लगाया, कहीं ना कहीं अभी लगा है। तो वो हमने क्या करा कि टैक्स लेने की आदत तो डालो, जैसे हमारे यहाँ तो 28% ले रहे हैं, 2% भी टैक्स ले रहे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं आदत? तेल खत्म होने क्यों वाला डाल रहे भाई आदत? उनको जरूरत नहीं पैसे की,
आदत इसलिए डाल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि पूरा वर्ल्ड ईवी के पीछे भाग रहा है। 2030 में हर गाड़ी क्या होगी? ईवी। भाई बसें तक आने लग गई ईवी। जिस दिन ट्रक की बैटरी भी आ गई, सर आ गई, कल आ गई। एक ये लैंड ट्रक बड़े बड़े एक ट्रक है सबके हिसाब से अभी पावरफुल तैयार नहीं सर, आ गई है, कल देखा था जिस दिन बड़े ट्राले का। आ गई तो क्या होगा मान लीजिए डीजल पंप बंद हो जाएगा। ट्रक भी आ वो गया तो कल, बनाने के तैयार कल नहीं परसों है। बड़ा कार ट्राला। में तो अब क्या हो गया, अब आज कोई भी कार लेने की सोच रहा है तो ईवी लूं या पेट्रोल डीजल या हाइब्रिड कौन सी लूं? ये अभी माहौल है। आज से 10 साल बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ही बैन कर देगी पेट्रोल डीजल कार। भारत चाइना के बाद सबसे बड़ा उपभोक्ता है कच्चे तेल का, तो यहाँ पे फिर डीजल पेट्रोल लगेगा क्या में? तो आने वाले MBS को आइडिया लग चुका है, नए किंग को क्या आइडिया लग गया कि आने वाले टाइम में तो लगेगा पेट्रोल डीजल, मगर जिस मात्रा में आज जा रहा है उस मात्रा से बहुत कम है। और खर्चे इनने क्या कर लिए, 364 दिन वाले खर्चे, 364 दिन के हिसाब से खर्चे बढ़ा लिए, तो चलेगा कैसे? डीजल पेट्रोल ने कच्चे तेल के रेट अभी $70-75 पर बैरल चल रहे हैं। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, $10-20 का बिचा बहुत बड़ी बात है भाई। कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में इन लोगों ने बोला तुम उठा के ले जाओ, उसके पैसे भी हम दे देंगे। ऐसा क्यों बोला था? तेल के कुएं की खासियत है उसमें से निकालते रहोगे तो और आएगा, निकालना बंद कर दिया तो वो तेल जो है दिशा बना के दूसरी तीसरी जगह में निकल जाता है। तो उसकी मजबूरी क्या थी, अगर उन्हें निकालते नहीं कोरोना के टाइम पे भी तो क्या होता। अब कोरोना के टाइम हमने महीने दिन भर तक पेट्रोल नहीं डलाया गाड़ी में, तो उनकी मजबूरी क्या हो गई थी, ऐसा हुआ। तो वैसे ही टाइम क्या होगा, क्योंकि एक बार कुआं आपने खोल लिया और तेल निकालना चालू कर दिया, अगर उस पर ढक्कन लगा के बंद कर दिया आपने निकालना, तो वो वहां से गायब ही हो जाएगा। तो वो अपनी जगह बना लेता प्रेशर से, वो कहीं तीसरी चौथी जगह निकल जाएगा। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा टैक्स में। अच्छा फिर एकदम से बोलेंगे 28% दो तो क्या होगा, वहां से सब लोग भाग जाएंगे और क्या आदत तो है ही नहीं, बोले टैक्स की आदत ही नहीं है। 28 तुमको देंगे तो फिर हम इंडिया में क्या लेंगे जो करना है। अभी सस्ता क्यों पड़ता है, वहाँ टैक्स नहीं तो सस्ता है। एनीवे तो हर एक व्यक्ति कितना टैक्स देता है, गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती क्यों नहीं? रोड बना के गवर्नमेंट टैक्स इतना क्यों लेती? डेवलपमेंट। इमेजिन करो कितना टैक्स लेती, लाली में ना कितने रुपए टैक्स लेती भाई, मतलब कितने जीरो। आज के दिन ही बात करना है, इस महीने का कलेक्शन भी 1,60,000 करोड़ रुपए से ऊपर, अरब रुपए से ऊपर। भाई मेरी बात कर, मैं एक टेली बेचता हूँ, 20,000 का टेली बेचता हूँ, उस पे 20,000 में से 3,100 रुपए GST के देते हैं।
मेरे घर कितने पैसे आते हैं? काट पीट के मेरे घर कितने पैसे आते हैं? 800-900 रुपए। कंपटीशन इतना है, जरा से ज्यादा भाव करूंगा तो सामने वाला दूसरे से ले लेता है। तो एक टैली में मैं कितने कमाता हूँ और गवर्नमेंट को कितने देता हूँ? तो धंधा किसका है? अच्छा, मेरा तो ठीक है, नीचे कंप्यूटर वाला है, वो भी 20,000 पे 3100 रुपये वो भी भरता है टैक्स, जीएसटी। और कंप्यूटर वाला एक कंप्यूटर पे कमाता कितने होगा? भयानक कंपटीशन है। 500 रुपए के अंतर से लोग क्या करते हैं? सिल्वर वाल में चले जाओ कि वो भी 3,000 कमा लेता है। आपका क्या क्या बिजनेस है? साड़ी कितना टैक्स भरते हैं? अभी तो 5% ही है उसमें। 5%? अच्छा, यही नहीं बनती। भाई हर एक व्यक्ति जितना टैक्स भरता है उतने पैसे खुद के घर में ले आ पाता है। फिर भी लोग बोलते हैं यहाँ का मालिक अजय। भाई यहाँ पे पैसा किसने लगाया? मेहनत कौन कर रहा है? माता बच्ची किसकी? और 3100 कौन ले आ रहा है? मेरे को कितने मिल रहे? फिर भी लोग मेरे को मालिक बोलते हैं। और मैं किसको समझता हूँ? गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने पूरे साल बिजनेस चलाया, टेली पे क्या करा, 3100 गवर्नमेंट को दे दी। साल के एंड में मालूम पड़ा 2 लाख का घाटा हो गया मेरे को। खर्चे काट के देखे तो क्या हो गया? गवर्नमेंट को कितना घाटा होगा? तो मिल गया। मतलब घाटा होगा तो किसका? मेरा। फायदा होगा तो बोलते इनकम टैक्स लिया। महीने महीने का तो ले जाएगी ना। अच्छा, वो तो साल में आएगी। कितना टैक्स ज्यादा होगा हर महीने? 1-2 करोड़ तो मान लो। यहाँ पे 300 ऑफिस है, 300 हर महीने टैक्स भराता है। किसी की फैक्ट्री का, किसी की फैक्ट्री का। इनकम कितनी है? 18%। अब इंदौर में ऐसी कितनी बिल्डिंग होगी? कितने दुकानदार होंगे? और सब क्या कर रहे हैं? 3100 गवर्नमेंट को और खुद के घर में 800। पूरे इंडिया में कितनी बिल्डिंग होगी? कितने धंधे? सब टैक्स भर रहे हैं। कितने रुपए? कितने जीरो? तो इतना सारा टैक्स कौन? अच्छा, अभी को तो अभी आपको तो क्या आधे घंटे पहले तक 1 घंटे पहले तक मालूम नहीं था कितना भरना है। तो आप समझ में आया, यहाँ पेट्रोल लगाएंगे तो हम ये 64 रुपये गए यार गवर्नमेंट। अब आएगा समझ में कि यार बिजनेस है तो इतने तो ठीक है। तो आपका नहीं नॉलेज था तो आप भर रहे हो, मगर मुझे भी नॉलेज है। मेरा तो ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां 50 करोड़ टैक्स भरी है, 100 करोड़ टैक्स भरी है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं लगाते कि साहब इतना टैक्स नहीं देंगे? कोई ना कोई तो लगाना चाहिए। लगाना तो पता रिलायंस में लगा देती। अरे तो उतना भाव बढ़ाना पड़ रहा है ना उनको। भाई कोई वस्तु में 100 रुपए में दूंगा तो कितनी बिकेगी, और 118 में दूंगा तो कितनी बिकेगी? भाई भाव बढ़ने से क्या होता है, लोग वस्तुएं खरीदना कम कर देते हैं। जो 4 खरीदता था पहले, एक कदम ज्यादा बढ़ गया, 3 से काम चलाएगा वो। नुकसान किसका? कंपनियों का। माल बनाने वाला तो नुकसान में आ गया। तो ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करते?
भाई टैक्स एक सिस्टम है। टैक्स क्या है? और सिस्टम का अंतरिक्ष से तो आया नहीं। हमारे लोगों ने वोट दिया, मिलके भेजे और उन्हीं लोगों ने क्या सिस्टम बनाया। तो आपको इसके साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। अब रोड पे निकलते हैं, धुआं धूल सब होता है, तो अब ऐसा तो नहीं जाना छोड़ देंगे, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो हमने क्या कर लिया उसके साथ, यार ये तो हो ही गई, तो वैसे ही टैक्स भी क्या। अब टैक्स क्यों देना है भाई हमको? टैक्स का आविष्कार कैसे हुआ? टैक्स भाई राजा महाराजाओं के टाइम पे भी टैक्स तो लगते ही था, कार के रूप में, और मॉडर्न टैक्सेस भी लग रहे हैं। टैक्स क्या है? मतलब टैक्स एक, अब अपन उधर चले हैं, सामाजिक रूप से टैक्स क्या है? टैक्सेशन में एक सीधा सा फंडा है कि समाज में कई टाइप के लोग होते हैं। कई दिमाग वाले रहते हैं, कई को घरेलू संपत्तियां अच्छी रहती है, किसी को धंधा चलता हुआ मिलता है, कोई बेचारा जो है सड़क पे पैदा हुआ, स्कूल भी नहीं जा पाया, इतना नॉलेज है, इतना दिमाग नहीं है कि पैसे कमा ले। गवर्नमेंट को तो क्या करना है, सबका ही ध्यान रखना है ना। भाई किसी के पिताजी के 4 बच्चे हैं, एक थोड़ा सा कम दिमाग है उसका, तो पिताजी क्या चाहेंगे? अब एक बंदा जो है वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो पिताजी बोलेंगे यार तूने बंगला बना लिया, इसको फिर फ्लैट ही खरीदवा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? वो बोलेगा नहीं था, मैं तो कुछ करता नहीं है, मैं क्यों दूँ? तो पिताजी क्या बोलेंगे? पहले नहीं करे, थोड़ा कुछ तो करवा इसका। तो वैसे टैक्स क्या है? एक सामाजिक सिस्टम है जिसमें सरकार क्या करती है, जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लेती है, और जो कम कमाने वाले या नहीं कमाने वाले उनको बेसिक फैसिलिटीज देती है कि गरीब आदमी भी उसी रोड पे चलेगा, पैदल और साइकिल भी उसी रोड पे चलेगा, और मर्सिडीज भी उसी रोड पे, दोनों का पक्का रोड दिया जाएगा। टॉयलेट की सुविधा देना, लाइट की सुविधा देना, तो उसको तो सबको बराबर देना पड़ेगा ना कि यार ये काजू बादाम खा रहा है तो उसको कम से कम गेहूं चावल तो दो, जो देती है गवर्नमेंट फ्री में। या 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो क्यों देती है, और कहाँ से लाती है उसके लिए पैसे? तो टैक्स सिस्टम क्या है? ऐसे पानी बनाए दो। टैक्स जो है अमीरों को थोड़ा गरीब करता है, और गरीबों को थोड़ा बेसिक दे रहे हैं। उनको नहीं कि उनको भी काजू बादाम का बोले अगर बेसिक, तो भाई भारत में कोई भी नागरिक है उसको क्या होना चाहिए? बेसिक फैसिलिटी तो देना पड़ेगा। अगर टैक्स सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा? जितने भी रईस लोग हैं वो क्या करेंगे, सब मिलकर अपनी अपनी रोड बना लेंगे। बोले रोड से 20 फीट 30 फीट ऊंची रोड बना ली, नीचे कीचड़ और कच्ची सड़क, और अमीर अमीर काय पे चलेगी गाड़ियां, कारें सारी ऊपर वाले रोड, ऊपर बन जाएगा वो। तो भाई 2 रुपए जो पैसा कमाने वाले तो वो तो ऐसा कर ही लेंगे, फिर हम सलीके का ले। तो अगर सब एक रोड पे चल रहे हैं उसकी वजह टैक्स, उसकी वजह क्या है? टैक्स। तो टैक्स का बेसिक चीज यही है कि अमीरों से या ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लो, और नहीं कमाने वाले और कम कमाने वालों के लिए बेसिक फैसिलिटी सरकार दे। ठीक है। अब गवर्नमेंट इतना टैक्स क्यों लेती भाई? बेसिक के चक्कर में हमारे से लूटती जाती है, लूटते होता है। जो देखो वो आता है, बोले टैक्स कम करूंगा, टैक्स कम करूंगा, फिर बढ़ जाता है।
पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी थे तब वो क्या करते थे, वो आए कैसे थे, टैक्स कम करेंगे टैक्स कम करेंगे, वो आए और उनने वो बाद में हमें लगा मोदी जी आ गए तो ये भी क्या करेंगे टैक्स, उनने भी क्या करा बढ़ा दिया। बढ़ाया नहीं है, वही लगाया, तो हम समझेंगे आगे कैसे होगा। तो टैक्स कम क्यों नहीं करती कोई भी सरकार, वादे तो करती है मगर कम नहीं करती क्यों? इसके लिए आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्स का पैसा है वो लगता क्या है। अब जिनमें लगता है वो कम होए तो टैक्स भी कम लेंगे, अब जिनमें लगता है वो खर्चा कर बढ़ रहा है तो क्या हो, राहुल गांधी खूब चिल्ला रहे मैं होगा जीएसटी ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, फिर ये भी क्या करेगा, कम कर सकता है, तो अभी टैक्स का टी नहीं आता, जीएसटी को नंबर। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार एक बार आके मेरे से जीएसटी भाई देखो जब जीएसटी लागू हुआ 2017 में बहुत सारे लोग विरोध में और कई जनों ने तो ऐसा बोल दिया था अब तो जीएसटी लग गया मतलब इंडिया गया, अब तो धंधे पानी बंद, अब तो गया, क्या बोलते हैं हमेशा। अच्छा मेरे जीवन में 5 बार ऐसी घटना हो चुकी जब लोग पूरी जनता क्या बोल रही थी अब तो इंडिया गया और यहीं कहीं खड़ा हुआ अभी भी। आपको भी कई बार ऐसा लगेगा कहीं बोलेंगे अब तो गया, अब तो रोड पे लोग आ जाएंगे, सारे बिजनेसमैन कहाँ पे आ जाएंगे और वो बिजनेसमैन ने एक शोरूम से 2 शोरूम कर लिए जीएसटी का और फिर भी क्या बोलते हैं इंडिया गया। अच्छा आज भी बोल देते हैं अरे बहुत बेकार है, जिसको देखो वो कोई, क्योंकि अब क्या हुआ चोरी नहीं कर पाता तो अब तकलीफ किसको, जो टैक्स से कमा रहा था, इधर ₹1,00,000 का माल बेचा 18% टैक्स लिया और गवर्नमेंट ऐसे 25 जनों को 1-1 लाख का माल बेच दिया और बुक में एंट्री कर दी 10 की, तो 15 का टैक्स, तो जितना वो धंधे से नहीं कमा रहा था उससे ज्यादा कहाँ से कमा रहा था, तब वो क्या करेंगे, क्या जीएसटी में ₹1 चुकाना मुश्किल हो गया, तो तकलीफ किसको आ रही है, जो पहले टैक्स से धंधा कर, अब वो क्या तकलीफ में आ गए तो क्या बोलेंगे ये तो बेकार। अब शुरू में बहुत आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ गया कि ये पहले से अच्छा टैक्स है। आज की तारीख में कोई झंडा नहीं उठा रहा कोई जीएसटी खत्म करो, जीएसटी खत्म, बस एक ही आदमी ने पूरे इंडिया में झंडा उठाया, मैं आऊंगा जीएसटी का विरोध वही कर रहा है, बाकी सबको समझ में आ गया जीएसटी क्या है, लोग करोड़ों लाखों भर रहे हैं इसमें। अच्छा जो नहीं भरता है वो बोल रहा है मैं खत्म करूंगा, इसकी सबसे बड़ी समस्या ही बार बार चिल्लाता रहता है बेरोजगारी होते, तू कोई धंधा तो कर, बेरोजगारी देगा, धंधा आज तक करा नहीं, छोटी सी दुकान नहीं खोली और वो आदमी क्या बोल रहा है बेरोजगार। मतलब देखो 1500 की नौकरी नहीं दे बोले पॉलिटिक्स में नहीं जा, मतलब मैं तो अभी क्यों भाई मोदी जी के पहले वालों ने क्या बोला टैक्स हटा देंगे, मोदी जी ने बोला टैक्स हटा देंगे, अब कौन बोल रहा है मैं आऊंगा तो टैक्स हटा दूंगा, तो अगर वाकई में वो हटा सकता तो हटा ही देता। आज तक कभी सुने टैक्स खत्म कर दिया, कम कर दिया, उसका रीजन हम लोग टैक्स को समझते हैं, बड़ी कंपनियां टैक्स को समझती है कि ये हमें देना ही पड़ेगा, जैसे थोड़ा बहुत तो समझ में आएंगे कि टैक्स से क्या होता है। किसी भी देश के जितने भी खर्चे होते हैं वो 3 भागों में बढ़ते हैं, यानी देश का जितना भी बजट बनता है वो उसके 3 हिस्सों में बनाया जाता बजट,
कोई से भी देश का अगर सबसे बड़ा खर्चा क्या है? डेवलपमेंट। सबसे पहले देश की रक्षा और सुरक्षा चाहिए। बचेगा तो चलेगा ना, बचेगा नहीं तो चलाने की जरूरत नहीं, टैक्स लेने की पड़ेगा। तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ 3 सेनाएं, मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। 15 लाख डायरेक्ट सैनिक जो मोर्चों पर खड़े रहते हैं, वो कितने? वो 15 लाख सेना में इंजीनियर, डॉक्टर, रसोईया, इस टाइप के लोग हैं जो डायरेक्ट काम में इन्वॉल्व रहते हैं रक्षा सुरक्षा में। फिर उनके घर वाले, उनको पेंशन, मतलब पेंशन भी मिलती है, दवाई, इलाज इनका सबका फ्री रहता है। सरकारी कर्मचारियों के माता पिता, इनका उनका, गाड़ी घोड़े। आर्मी के पास में नहीं जाने कितने हथियार और कितने टैंक हैं, और दिन भर प्रैक्टिस करते रहते, रात दिन। बहुत सारे लोग काम में लगे, दिन भर गोलियों से प्रैक्टिस करते रहते हैं, टैंकों से गोले चलाते रहते, सब होता रहता है। एयरफोर्स के हवाई जहाज भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, नेवी भी शिप ले आती रहती है। और हर साल क्या हो रहा है? राफेल लिए 15,000 करोड़ का एक, 36 तो ले चुके हैं, 26 और ले रहे हैं। रशिया से 205 AK-47 की जगह AK-205 ले रहे हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता था? 70 सालों में सेना पे ध्यान नहीं दिया, मतलब उधर से टेररिस्ट आ रहे हैं क्या लेके AK-47, और हमारे यहाँ वो क्या कर रहे हैं? लकड़ी की बंदूक से मुंबई हमने में देखा था कि वो टेररिस्ट AK-47 लेके आ गया, और वो काय से मारना है? खींच के मारा, वो मारे गए, और क्या होगा? अब क्या कर दिया? उनको सबको रिप्लेस कर दिया। पहले हमारे सैनिक कहाँ में घूमते थे? एक लोहे का टोपा, उसी में पानी पी लो और उसी को अब हमारे सैनिकों की ड्रेस भी ऐसी होगी, बिल्कुल अंतरिक्ष यात्री जैसी। अब दिखते हैं सैनिक की बिल्कुल हेलमेट, नाइट विजन और ये वो, कैसे हो रहा है? और इसमें से बचा कितना सकते हो? इसको कम कैसे कर सकते हो? भाई डे बाय डे चाइना और पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहे हैं कि वो नीचे डाउन जाएंगे, तो खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? क्या करें? मना करें कि तुम तो हथियार डाल दो। जैसे 70 सालों में पहले क्या हुआ? चाइना हर साल 5 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर लंबी सीमा है, तो हर साल 5 किलोमीटर में 15,000 किलोमीटर कवर कर लेता था। युद्ध क्यों नहीं होता था उससे? जैसे डोकलाम गलवान में हुआ, पहले क्यों नहीं होता था? ले जा भाई, काय के लड़े जगह, तो हजारों किलोमीटर पहले दबा लिया। अब की बार क्या हो? इससे आगे मत बढ़ना, जहाँ पे लड़ा वहीं खड़े रहे। अंदर घुसे तो 15 हमारे मारे, 45 हमने में मारे। कैसे हुआ? जो आप टैक्स देते उससे। अब देश की रक्षा सुरक्षा होगी, दूसरा पैसा जो लगता है वो काय में लगता है? देश को चलाने, पूरी मशीनरी है वो डेवलपमेंट है। चलाने के लिए क्या चाहिए? IAS, IPS, पुलिस वाले, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, विभाग, मंत्री, संतरी, संसद, विधानसभा, लोकसभा। कितने लोगों को सैलरी, गाड़ी घोड़े, पेंशन, कितना पैसा लगता है? और उधर 3 सेनाओं में कितना लगता होगा? पूरी सेना कमा के कितना? 1 रुपये नहीं कमाती, लगता है इतना। ये अधिकारियों खर्चा करते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर वो कमा के कितना दे रहा गवर्नमेंट को? नगर निगम का इंजीनियर क्या दे रहा? तो बच्चे
खर्चे कर रहे हैं। तीसरा खर्चा लगता है डेवलपमेंट में। गांव-गांव में रोड बनाना है। आज से 10 साल पहले इंदौर के आसपास निकल जाओ 50 किलोमीटर दूर कीचड़ वाली सड़कें थी। अब गांव-गांव में क्या हो गया, जहाँ 2-2 फीट कीचड़ देता तो वहाँ क्या हो गया, 2-2 फीट सीमेंट की हमारे उधर बन गए होंगे ना आसपास के छोटे-छोटे गाँव में। पहले कीचड़ कहाँ से लाया पैसा, डैम बन गया, एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, मेट्रो आ रही है, कहाँ से आ रहा है। तो किसी भी देश के बजट का मुख्य रूप से 3 डिवीजन होते हैं। देश की रक्षा सुरक्षा, दूसरा देश को चलाना, अब चल गया तो इसको दौड़ाना है। तो इनमें 3 खर्चे ऐसे हैं जिनमें कितने जीरो लगते हैं अपने मनी वाले, इसलिए गवर्नमेंट की भी उधर किधर क्या लेना पड़ता है, कितने जीरो लगते हैं उतना टैक्स गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। तो टैक्स क्यों लिया जाता है, टैक्स क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर एकदम। कल पढ़ते हैं अपन जीएसटी।